नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजला संदेश यूट्यूब चैनल। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने मैदान में ताकत झोंक रखी है। आरएलपी व आजाद समाज पार्टी के संयुक्त रूप से उम्मीदवार प्रत्याशी बाबूलाल कुलदीप ने सुजानगढ़ के नया बाजार चौक में नुक्कड़ सभा आयोजित की। नुक्कड़ सभा में बाबूलाल कुलदीप का वार्ड के लोगों के द्वारा माल्यार्पण कर व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह से पहले कुलदीप के आगमन पर भव्य आतिशबाजी भी की गई। साथ ही वार्ड के लोगों ने कुलदीप को भरोसा दिलाया कि वे तन मन धन से इस चुनाव में उनके साथ है। साथ ही 100% मतदान करने का भी आश्वासन वार्ड के लोगों के द्वारा दिलाया गया। बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि वे रेगर समाज से आते हैं तथा रेगर समाज पर आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बड़ा भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दी है। साथ ही ये भी कहा कुलदीप ने कि वे बीजेपी व कांग्रेस को पछाड़कर इस बार जनता आरएलपी को फतेह करेगी। इस अवसर पर वार्ड के लोगों के द्वारा बाबूलाल कुलदीप का लड्डुओं से तोलकर स्वागत किया गया। ने आपको सारी बात बता दी है। अगर आप वोट का अगर लड़का दे दोगे ना तो कैबिनेट मंत्री से बाबूलाल जी को कोई नहीं रोक सकता है। ये आज सारी रात में हम बोल के जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस चौक में बड़ा पल्ला बड़ा हुआ और आपके बीच में ही मेरा घर पास में इसी वार्ड में आपके बीच में जय दलमा और आपके बीच में ही आपके आशीर्वाद से जो आज इस मुकाम पे हूँ, तो सारे सबके आशीर्वाद से आपके बीच में हूँ। आपने 3-4 मुझे पार्षद बनाया और सबसे बड़ी बात है ये कि जनरल वार्ड में आपने 36 नंबर वार्ड में मुझे पार्षद बना के और आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। और 36 नंबर वार्ड के वोटरों ने मुझ पर ये थाप लगा दी थी कि बाबूलाल कुलदीप को हम आगे बढ़ाएंगे और उसी का आशीर्वाद है कि आज हनुमान जी बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चंद्रशेखर जी आजाद ने दोनों ने गठबंधन करके और मुझे बोतल का निशान देकर आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए मुझे भेजा। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो भी आप इतने कम से कम सैकड़ों की संख्या में खड़े हो, क्या मनोज मेघवाल को चुनाव से पहले आप जानते थे? चुनाव जीतने के बाद में आपके बीच में आया है क्या? संतोष जी मेघवाल को आप जानते हो क्या? चुनाव से पहले उसको जानते थे क्या? बाबूलाल कुलदीप को कितने वर्षों से जानते हो आप? सारे हाथ ऊपर करके बताओ। सेवा की, कांग्रेस की सेवा करने का फल उस माँ बेटे ने मुझे क्या दिया आपसे छुपा हुआ नहीं है। हनुमान जी बेनीवाल राजस्थान का किसान मजदूर गरीब की बात करने वाला व्यक्ति है। किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो सबसे पहले हनुमान बेनीवाल पहुंचता है। दलित समाज की रखवाली करने वाला कोई व्यक्ति है तो राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर जी आजाद है। भाइयों, आज मजबूत व्यक्ति है और मैंने हनुमान जी बेनीवाल की पार्टी इसलिए ज्वाइन की थी कि मास्टर मोहनलाल जी चले गए, रामदेव जी ढाका चले गए, मुझे एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में एक नेता की आवश्यकता थी। जो मजबूत नेता आज की डेट में हनुमान जी बेनीवाल थे। इसलिए मैंने आपकी सेवा बनाने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, विकास बाधित नहीं हो और इस सुजानगढ़ विधानसभा के जो परिवारवाद भविष्यवाद की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन की थी। आने वाली 25 तारीख को विधानसभा के चुनाव की तारीख है। भाइयों, 45 साल से दो ही परिवार इस सुजानगढ़ में राज कर रहे हैं, हमारे हनुमान बेनीवाल। मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, हमेशा ऋणी रहूंगा कि एक साधारण समाज में दल में एक रेगर समाज के बेटे को सुजानगढ़ विधानसभा की आरएलपी की टिकट देकर मुझे बेटा। इस रेगर समाज का हमेशा रेगर समाज ऋणी रहेगा। इस हनुमान जी बेनीवाल ने समाज की और उपेक्षा को आगे पकड़ने का काम किया। सर्व समाज खड़ा मेरा परिवार है। नया चौक, भार्गव बस्ती, वाल्मीकि बस्ती, व्यापारी बस्ती, बनिए, महाजन, ब्राह्मण, सारी जाति के लोग राजपूत तक ये आशीर्वाद देने के लिए खड़े हैं। तो मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि आपका सेवक बन करके, आपका भाई बन करके, बेटा बन करके जिस तरह 20 साल से ईमानदारी से सेवा की है, सेवा करूंगा। कत्ल करने में फर्क नहीं आने दूंगा, धोखा नहीं करूंगा।